पुतिन ने कहा इस सवाल के जवाब में, everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi and India, which has the largest population in the world, is detrimental for international relations. अब भारत इस टाइम पे गुंडा, बदमाश और वो कहते हैं ना गली मोहल्ले का एक ऐसा शख्स बना हुआ है जो हर टाइम मसले मसाइल बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी पैगाम दिया है कि इंडिया सरेआम वायलेशन कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी की। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है, मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। तो हिंदुस्तान हमारी क्रॉप्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है और फसल जब कटाई का टाइम होता है उस वक्त पानी छोड़कर वंस अगेन डायरेक्टली हमारी फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ते जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। जंग दरअसल कश्मीर पर हो सकता है कि ना हो, पानी पर लाजमन होगी क्योंकि चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास। तारड़ साहब, डोनाल्ड ट्रंप आपको लग नहीं रहा कि गलत प्रेसिडेंट बन गए अब की दफ़ा? अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। पूरा अमेरिका इस वक्त बुखार का शिकार है और जो वहाँ पे बेरोजगारी हो रही है, जो वहाँ पे महंगाई हो रही है, ये कौन सा अक्लमंद प्रेसिडेंट है जैसे अपने अमेरिकी शहरियों को इतना डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब करके रख दिया। क्योंकि हर अमेरिकन को फेस करना पड़ रहा है तेल की महंगाई। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार रसिया के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत की खुलकर तारीफ़ की है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेटमेंट बहुत ही सही समय पर आया है क्योंकि इस वक्त अमेरिका भारत को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है और इसका सिंपल कारण ये है कि भारत अब अमेरिका की बात नहीं सुनता। हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और हम सारे देशों के साथ मिलकर रहते हैं। यही बात अमेरिका को ख़राब लगती है। वो आज भी भारत को एक स्लेवरी यानी नौकर की तरह देखता है, जिसे जो ऑर्डर दिया जाए वो बस उसे मान जाए। लेकिन नहीं, अब भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अगर अमेरिका अपने रिलेशंस भारत से ख़राब करेगा तो हम अपने रिलेशंस रसिया और अन्य देशों के साथ और अच्छे करेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो इंडिया है उसके हवाले से पहले कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे सेड के जी स्पीकिंग ड्यूरिंग मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ऑन द साइडलाइंस ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। उन्होंने कहा कि calling India one of the fastest growing economies, Putin credited India's progress sustained government efforts under Modi's leadership। कि इंडिया की जो ये प्रोग्रेस है उन्होंने कहा कि ये मोदी की लीडरशिप में जो भारत ने कर दिखाया और जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, भाई वाह वाह क्या बात है, ये प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा। साथ में उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज़ शोड द हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जी एडिंग दैट द कंट्रीज सक्सेस वाज द रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क बाय इट्स गवर्नमेंट। लेकिन साथ में उनसे ये सवाल किया गया, पता ही ना आपको, फिर जो जर्नलिस्ट होते हैं वो तो औखे औखे सवाल ना करें तो वो जर्नलिस्ट ही क्या। उनसे जी ये किया गया कि क्या आप समझते हैं कि जो मोदी हैं वो प्रेशर में आए हुए हैं या आ जाते हैं या प्रेशराइज उनको किया जा रहा है? उन्होंने कहा एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड दैट। पुतिन ने कहा इस सवाल के जवाब में, everyone has understood that putting pressure on Prime Minister Narendra Modi and India, which has the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. It doesn't matter where this pressure comes from, we don't see any negative consequences. उनका जी कोई इसका कहीं से भी प्रेशर हो वो प्रेशर नहीं लेते और इसकी कोई हमें ऐसी इम्पैक्ट इंडिया पर नज़र नहीं आ रहा कि कोई उन्होंने ऐसा कोई प्रेशर लिया किसी की तरफ से। उनका इशारा अमेरिका की तरफ से था, जाहिर है।
अब ये तो मैंने आपको बात बता दी जो कि हर तरफ चल रही थी कि भाई भारत की और मोदी की बड़ी तारीफ की है, लेकिन रुको जरा रुको, ठहरो जरा ठहरो। दूसरी मैं आज आपको ये भी बात याद कराना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था, अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी क्या थी? फाइट फाइट टाक टाक, जंग भी जारी रखो, डायलॉग भी जारी रखो। तो दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ दुनिया कंफ्यूज है, मुख्तलिफ किस्म के फाग क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अपने जो है जिनको वो जो सामने नजर आ रहे हैं वो हासिल किए जा रहे हैं। चाइना इस वक्त मुश्किल में है, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज है, ऑयल कंपनीज पैसे बना रही हैं, तो ये कंफ्यूजन से तो आपको बड़ा नुकसान हो रहा है। कसूर किसका है वैसे? जी तारिर साहब ये कसूर किसका है? ये कसूर किसका है तारिर साहब? ये कसूर किसका है? ये ईरान का कसूर है, चाइना का कसूर है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कसूर है? इसमें कसूर जो मैं देखना चाहूंगा चॉइस साहब, जो मैं सबसे बड़ा जिस पे ज्यादा मैं पुश करता हूं, 12 साल की बराक ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी का कसूर है, जिसको पूरी दुनिया ने अब्यूज किया, जिसमें भारत, इजराइल, रशिया, चाइना सारे थे। पूरी दुनिया की इस वक्त, बल्कि मैं डिबेट कर सकता हूं, हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे पिछले 12 साल की वीक फॉरेन पॉलिसी है, जिसको आज डोनाल्ड ट्रंप साहब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो कामयाब होते हैं या फेल होते हैं, ये अलग बात है। भाई मैं तो हैरान हूं कि बैराक ओबामा नहीं सर, देखिए डोनाल्ड पॉलिसी जो है गलत बात ये है कि जो बाइडन एक घटिया डिफीट वॉर स्टार्ट। जी जो बाइडन के ऊपर एतराज किया जाता है, जो बाइडन के ऊपर एतराज करता है डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा पे करता है, उन दोनों के दौर आज देखा जाए तो आइडियल थे। उन्होंने दुनिया को एंगेज रखा, किसी बड़ी जंग में अमेरिका को नहीं लेके गए, कोई बड़ा क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। जो बाइडन साइलेंट था, उसको बात नहीं करनी आती थी, डिमेंशिया का शिकार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैन ऑफ पीस तो रहा ना, वो को संभाल क्राइसिस पैदा नहीं हुआ। अच्छा, अक्लमंद आदमी जो है, ये समझदार अक्लमंद आदमी ने देखे बेड़ा गर्क कर रखती है अमेरिका को। आज आप सर्वे देख रहे हैं, सारे के सारे सर्वे देखे ना, अमेरिका के अंदर है, अमेरिका के अंदर हर खानदान जो है हर महीने $450 एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहा है। और कहा जाता है कि अगर ये जंग 1 साल पूरा जारी रहती है तो हर खानदान को $2000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। पूरा अमेरिका इस वक्त बुखार का शिकार है, और जो वहां पे बेरोजगारी हो रही है, जो वहां पे महंगाई हो रही है, ये कौन सा अक्लमंद प्रेसिडेंट है जैसे अपने अमेरिकी शहरियों को इतना डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब करके रख दिया, अमेरिका को ईरान में फंसा के रख दिया है। चाइना आराम से मजे से बैठा हुआ है, उसकी इकॉनमी डेवलप कर रही है। जी तारिर साहब, आपका प्रेसिडेंट कितना का अक्लमंद है, जरा समझाएं हमें। सर मैं सिर्फ क्रीमिया याद कराना चाहता हूं, सिर्फ सीरिया याद कराना चाहता हूं, और आज अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। इकोनॉमी इज थ्राइविंग, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज अमेरिका। और देखिए मैं डिसएग्री करूंगा, क्रीमिया किधर गया, सीरिया किधर गया, और फिर उसके बाद देखें जो मुझे सबसे ज्यादा एतराज ये था कि भारत खुल के तेल लेता था रशिया से, और वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के अंदर तेल की जो कीमत है आप सिर्फ 3 महीने पहले से कंपेयर कर लें। अगर दुनिया एक मिनट मैं सुलवाता हूं, एक मिनट दिखाता हूं यार, आप वहां पे तेल की कीमत देख मैं दिखाता हूं। चॉइस साहब, आपको, साजिद तारड़ साहब को और चिश्ती साहब को मैंने हालांकि ये चला चुका हूं परसों के शो में, लेकिन एक दफा आप देख लें कि वहां से अमेरिकन की क्या पोजीशन हुई हुई ऑयल को लेकर। अमेरिकन का एक इंटरव्यू दिखाया, अब इनका जो पेट्रोल की टैंकी के ऊपर खड़ा हुआ है वो बता क्या रहा है जी।